अभी बच्चे कैसे हैं? स्वस्थ हो? हाँ। यस मैम। Yes, ma'am. पेरेंट्स भी ठीक हैं? घर में सभी जितने सदस्य हैं सब Yes, ma'am. कुशल मंगल? Yes, ma'am. चलिए, वेरी गुड। बस अभी के समय में सबकी कुशलता की ही कामना है। हम लोग सब ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे। ठीक है, आपके भी परिवार के सभी लोग, माता पिता सभी लोग, आप लोग भी स्वस्थ रहें और पढ़ाई में थोड़ा दिमाग लगाएं। ठीक है, क्योंकि जीवन में यही काम आएगा। बाकी सभी चीजें तो आनी है, जानी है, होती रहेंगी, लेकिन अपने आप को भी, आप लोगों को स्वस्थ रखते हुए पढ़ाई पर भी फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि अभी मुख्य लक्ष्य आपका यही होना चाहिए, है ना? मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ बच्चों? बताइए। हाँ, मैम सही। सही बोल रही हूँ। हाँ, अभी थोड़ा सा परेशानी है। अभी का जो समय है, जो दौर चल रहा है कोरोना का, सारे लोग भयभीत हैं, लेकिन भयभीत होने की जरूरत नहीं है बच्चों। स्ट्रांग बनना है, मजबूत बनना है। और एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं आप लोग कि नहीं? करते हैं ना? नहीं, नहीं करते हो या करते हो? No, ma'am. कोई नहीं करता है? मैम करते हैं। करते हो? देखो, अभी बहुत बच्चे बोलेंगे कि एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि अभी तो बच्चों खेलने का समय तो मिलता है, लेकिन अभी स्थाना भाव और अभी पेरेंट्स जाने भी नहीं देंगे घर से बाहर। छत पर खेल सकते हो इंडोर गेम। हम भी करते हैं पापा के साथ। हाँ, क्या बोल रहे हो? मैम पूछी ना कि एक्सरसाइज करते हो कि नहीं। हाँ बिल्कुल करते हो। यस मैम। हाँ, कम से कम। मैम योग भी करते हैं। हाँ, मैम योगा। योगा करते हो? यस, वेरी गुड। योगा भी आप लोग कीजिए, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा, समय भी थोड़ा व्यतीत होगा। ठीक है, क्योंकि फिर स्कूल खुलने पर तो समय नहीं मिल पाएगा। तो अभी समय है कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोग योगा भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। ठीक है ना? मैम सांस लेने वाला एक्सरसाइज सब भी करते हैं मैम, जो मेडिकल वाला सब बोल। अच्छा, वेरी गुड। अरसलान बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, चलो, सबको फिट रहना है। फिट रहोगे तभी ना हिट करोगे। हाँ, हाँ, पढ़ाई में हिट करना है तो फिट रहना जरूरी है। यस मैम। वेरी गुड। सभी बच्चे बहुत समझदार हैं। अपने आप को डाइवर्ट करके रखना है, पढ़ाई करने के साथ साथ कुछ अच्छे मैगजीन वगैरह भी पढ़ो, टीवी वगैरह भी देखो, इंटरटेनमेंट का जो चैनल तुम लोगों को पसंद है वो भी देखो, है ना? लेकिन एक टाइम टेबल बना लो और उसी के अकॉर्डिंगली अपना काम करो। ठीक है, ताकि दिमाग में ये सोचने की फुर्सत ही ना मिले कि हम लोग का स्कूल बंद है, हम लोग बंद हैं, कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं। दिमाग को अच्छे अच्छे कामों में डाइवर्ट करो। कुछ गार्डनिंग वगैरह भी करने की शौक यदि रखते हो तो भी करो बच्चों, है ना? करते हो गार्डनिंग का भी मैम शौक खुद है? नहीं करते मैम, पापा मम्मी का हेल्प नहीं, उसमें तुम लोग भी थोड़ा हेल्प कर सकते हो। करते हैं मैम, हेल्प हम कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, शाम के वक्त कम से कम, सुबह तो समय नहीं मिलता है, सुबह तो तुम लोगों का क्लासेस रहता है। शाम के वक्त थोड़ा घंटा एक घंटा उसमें भी हेल्प कर सकते हो, है ना? बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं बेटा करने के लिए, पढ़ाई के साथ साथ, है ना? तरह तरह का काम करोगे तो मन भी थोड़ा लगेगा, दिमाग भी डाइवर्ट होगा। कौन श्रेयास था कह रही है कि गार्डनिंग करते हैं। जरा अपने गार्डन का हमको पिक्चर भेजना बेटा, मेरे मोबाइल पे, मेरे पर्सनल पे, जो बच्चे करते हैं। मैम सेंड कर देंगे। हाँ हाँ, जरा मैं भी तो हम देखूं। कर देंगे। हाँ बिल्कुल, जरा भेजना मुझे मेरे पर्सनल वाले पे, जरा मैं देखूं। मैं भी करती हूँ गार्डनिंग, तो मुझे भी थोड़ी इच्छा है कि देखूं कि मेरे बच्चे कैसे गार्डनिंग करते हैं। हम्म, कौन कौन से पौधे तुम लोगों ने लगाए हैं वो सब मुझे भेजना। ठीक है, ताकि मैं भी देखूं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। ठीक है? यस मैम। हाँ, वेरी गुड।
कल मैं समझा रही थी छठी साखी, 6 नंबर साखी, ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ सबसे पहले आप लोग देखिए निंदक, निंदक का क्या अर्थ होता है बच्चों? निंदक, निंदा करने वाला। मैम अच्छा ये मुझे निंदा तुम करने बताए, जरा मुझे तुम लोग थोड़ा सा ये एक रोशनी डालो, निंदक और चुगलखोर में अंतर है कि या सेम थिंग है? वाला मैम मैम अंतर है। चुगलखोर तो अंतर है। हाँ मैम जरा अंतर अंतर है। समझाओ मुझे, निंदक और चुगलखोर बताओ। निंदक मैम आपके सामने निंदा ही आपकी करने बुराई वाला मैम करते हैं, जबकि बुराई, चुगलखोर किसी के मैम पीछे, बुराई आपकी पीठ पीछे बुराई करेगा। और चुगलखोर और किसको कहते हैं? चुगली करना किसे कहते हैं? इधर की बात उधर करना। हाँ बोलो, मैम इधर चुगलखोर किसे कहते हैं? का बात उधर, जब मैम इसका बात मैम उसको बता। हाँ वेरी गुड। आपके द्वारा कही गई बात को किसी दूसरे को बताना, चुगली करना, या जिससे संबंधित बात आपने कही, जिस व्यक्ति से संबंधित कोई बात आपने कही, उसकी कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगी और आपने अपने मित्र से वो बात बताई, और आपका वो मित्र उठता है और जाकर उसी व्यक्ति को वो बात बता देता है कि देखो तुम्हारे बारे में वो ऐसे बोल रहा था या बोल रही थी, तो इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? निंदा कहेंगे, चुगली कहेंगे? चुगली। वेरी गुड, इसको चुगली कहेंगे। यानी किसी की बात को जाकर उस तक पहुंचा देना, ये चुगली होती है। और निंदा होती है आप में जो कमियां हैं, जो आप में कमी है, अभाव है ना, जो गलत आचरण है ना, उसके प्रति आपको बोलना, आप ही के मुंह पर आपको बताना, ठीक है। ये बड़े हिम्मत वाले लोग ही कर पाते हैं बच्चों, सब लोग क्या कर पाते हैं? नहीं। सब लोग देख रहे हैं कि अगला व्यक्ति मेरे सामने ही गलत आचरण कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। क्या सोचकर? कुछ लोग कुछ बातें सोचते हैं। नंबर 1, मुझे क्या मतलब है, वो कुछ भी करे उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है ना, मुझसे, मेरे साथ तो नहीं कर रहा है ना, वो करे, जैसा भी व्यवहार कर रहा है करे। दूसरा, बहुत लोग सोचते हैं कि कहीं मेरा संबंध उससे खराब ना हो जाए, वो तो मेरे साथ वैसा नहीं कर रहा, किसी दूसरे के साथ कर रहा है ना, झूठ बोल रहा है, तो मेरे साथ तो झूठ नहीं बोल रहा है ना, किसी और के साथ झूठ बोल रहा है, तो हम क्यों बीच में अपनी टांग अड़ाएं, हमारे साथ उसका रिलेशन खराब हो जाएगा, संबंध, ये सोचकर नहीं बोलते। मैम चुगली, यस मैम, हम उन दोनों। बहुत लोग ये भी सोचते हैं, तीसरी बात ये सोचते हैं कि मान लीजिए आप में कोई कमी है और मैं आपकी कमी की ओर इंगित करता हूँ, आपका ध्यान दिलाता हूँ, तो हो सकता है कि आपको बहुत बुरा लग जाए। ये आप ये भी कह सकते हैं कि आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मुझे आप कौन होते हैं बताने वाले, समझाने वाले, ठीक है। तो ये सारी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको सोचकर लोग किसी से बोलना नहीं चाहते हैं, समझते हुए, जानते हुए, बूझते हुए कि सामने वाला अगला जो है वो गलत कर रहा है। तो ये निंदक और चुगलखोर में अंतर होता है बच्चों। तो हमें क्या बनना चाहिए, निंदक बनना चाहिए या चुगलखोर बनना चाहिए? निंदक। दोनों के मामला। क्या बनना चाहिए? निंदक बनना चाहिए। निंदक। निंदक। हाँ मैम निंदक निंदक, में मैम भी मैम हमें, किसी की बुराई करनी चाहिए तो उसके हाँ इतनी हिम्मत रखनी चाहिए बच्चों। सामने करनी चाहिए, निंदक ताकि भी, ताकि मैम उसे पता चले कि उसकी क्या। हाँ तो निंदक भी बनना चाहिए। कहा जाता है कि सच बड़ा कड़वा होता है, तो हम यदि सच बोलने की हिम्मत रखते हैं तो सामने वाले को भी सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए मैं बात बात पर झूठ बोलती हूँ, बात बात पर झूठ बोलती हूँ, और अगर मेरा कोई ऐसा, मेरा दोस्त या मेरी सखी या मेरी सहेली या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यक्ति को इतना हर बात के पीछे झूठ नहीं बोलना चाहिए, और वो मेरी इस आदत को छुड़ाना चाहते हैं, तो वे मेरे वेलविशर हुए, मेरे शुभ चिंतक हुए, और तब वो मुझे अगर समझाते हैं कि देखो भाई, तुम बात पीछे झूठ बोलती हो, तुम हमेशा झूठ ही बोलती हो, 2 बात सच बोलती हो, 8 बात झूठ बोलती हो, तो ये आदत ठीक नहीं है, किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, है ना। जो सच है वो बोलो, झूठ मत बोलो। तो क्या सुनकर क्या करना चाहिए? मुझे कुछ देर के लिए सोचना चाहिए ना कि अगला व्यक्ति जो हमें समझा रहा है
वास्तव में मेरे में मुझ में इतनी बुराई है, मैं तो बात बात पे झूठ बोलती हूँ। तो फिर अकेले में बैठ कर ये सोच कर ये चिंतन मनन करना चाहिए कि वो मेरे भले के लिए ही बोल रहा है, और फिर उस पर ध्यान देते हुए अपने आप को थोड़ी बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, जो वो कह रहा है मेरे हित के लिए कर रहा है, मेरा हित चाहता है, मेरा अहित नहीं चाहता है, वो वास्तव में मेरा शुभचिंतक है। तो ये बात सोचते हुए समझते हुए हमें अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। तो निंदक इस तरह से, निंदक वो व्यक्ति होता है, और यही कबीर का कहना है कि निंदक को आंगन में रखना चाहिए। आंगन में रखने का तात्पर्य है अपने करीब रखना चाहिए, अपने नजदीक रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी गलतियों की ओर, हमारी त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान लगातार आकर्षित करता है, और हम अपने स्वभाव को बिना पानी और बिना साबुन के पवित्र, निर्मल और स्वच्छ बना लेते हैं। तो निंदक कभी भी अहितकारी नहीं होता है। वह हमारी निंदा अगर करता है तो हमारी कमियों की ओर हमारा ध्यान दिलाता है और चाहता है कि हम अपने स्वभाव को स्वच्छ और पवित्र बना लें। समझ में आई बच्चों बात? हाँ, हेलो, का उसमें समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट, 7वां दोहा, 7वां साखी। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, एक अशीर पीयू का, पढ़े सो पंडित होय। ठीक है। पोथी, पोथी मतलब क्या होता है? ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक। पढ़ी पढ़ी यानी पढ़ पढ़ कर, जग यानी संसार, मुआ, मुआ यानी मर गया, पंडित ज्ञानी व्यक्ति, भया हुआ या बना, एक है एक ही, असिर अक्षर या शब्द, पीयू प्रियतम या परमात्मा के लिए पीयू शब्द का प्रयोग किया गया है। सु, सु का मतलब होता है वह। ये शब्दार्थ आप लोग को आने चाहिए बच्चे, है ना। आप पेंसिल से अंडरलाइन करके उसके ऊपर में जहां आपकी पंक्ति है वहां लिख भी सकते हो। ठीक है। अब इस भावार्थ में, इस साखी में कबीरदास क्या कहते हैं कि इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिए, लेकिन फिर भी कोई ज्ञानी नहीं बन सका। अब ये बताइए कि भाई इतनी ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने के बाद भी यदि कोई ज्ञानी नहीं बना, आखिर क्यों? उसके पीछे क्या रहस्य है कि नहीं बन पाया? तो कबीर का कहना है कि ज्ञानी इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि ऐसा व्यक्ति परमात्मा या ईश्वर से संबंधित, प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर को उसने नहीं पढ़ा। ठीक है। और इसीलिए वह सच्चा ज्ञानी या सच्चा पंडित नहीं बन सका, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है जो ज्ञान की ओर ले जाता है। और अगर प्रेम की ही परिभाषा को हमने नहीं पढ़ा, ईश्वर के अस्तित्व को हमने नहीं स्वीकारा, है ना, यानी जिसने ईश्वर के साथ प्रेम किया, परमात्मा को जान लिया, वही सच्चा ज्ञानी है। कबीर का कहना है कि वही सच्चा ज्ञानी है। ये मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। ज्ञान के लिए यानी पुस्तकों के साथ साथ परमात्मा में भी सच्ची भक्ति और श्रद्धा, और परमात्मा को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, और उसके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जिसने प्रेम के 2.5 अक्षर को पढ़ लिया वही सच्चा ज्ञानी और पंडित बन गया। अब मान लीजिए बहुत धर्म की बातें लोग पढ़ते हैं, धर्म में बहुत सारी बातें कही गई हैं, अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि सभी धर्म एक समान है, गरीबों को गले लगाओ, ऊंच नीच का भेदभाव त्याग दो। लेकिन बच्चों, कथनी और करनी में अंतर होता है। बहुत से लोग धर्म की बातें पढ़ते हैं और व्याख्यान देते हैं, बहुत भाषण देते हैं, है ना, बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं और ऐसे ऐसे व्याख्यान देंगे कि सुनने वाला सोचेगा कि कितना बड़ा ये ज्ञानी है। लेकिन ठीक इसके विपरीत उनका व्यवहार इससे बिल्कुल अलग होता है। भाषण देना, व्याख्यान देना अलग है, लेकिन उसके अनुसार व्यवहार करना ये बहुत अलग होता है। ये सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो कबीर का कहना है कि दोहरा व्यक्तित्व लोगों का नहीं होना चाहिए कि धार्मिक किताबें पढ़ लिए और पंडित अपने आप को घोषित कर दिए, प्रवचन देकर, व्याख्यान देकर नहीं। कर्म के द्वारा आप अपनी पहचान बनाइए। और कर्म क्या होना चाहिए?
ईश्वर को पहचानिए, ईश्वर के प्रति प्रेम, और ईश्वर के द्वारा रचित ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में हर तरह के व्यक्ति हैं, हर तरह के लोग हैं, है ना। गरीब हैं, अगर आप सच मायने में, सही मायने में गरीबों के समर्थक हैं, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं, छुआछूत का भेदभाव नहीं रखना चाहते हैं, तो ईश्वर तो कोई भेदभाव नहीं करता है, सबको गले लगाता है। तो जब आप ईश्वर की सत्ता को समझ जाएंगे, ईश्वर के साथ जब प्रेम करना सीख जाएंगे, तो उसके द्वारा रचित, उसके द्वारा बनाई गई इस सृष्टि के साथ भी प्रेम करना सीख जाएंगे। तो कबीर का यही कहना है कि जिसने इस कटु सत्य को जान लिया, इस सार तत्व को जिसने जान लिया, सही मायने में वही सच्चा ज्ञानी है। बात आई समझ में बच्चों? हाँ, आई समझ में बात या नहीं? बोलो। ये बात समझ में आई ना कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अशीर पीयू का पढ़े सो पंडित हुए। मैं आगे बढ़ूं, 8वीं साखी। यस मैम। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। यहाँ हम से तात्पर्य क्या है? मैंने। कबीर यहाँ अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं या मैंने क्या कराया किया? जाल्या, जाल्या यानी जला दिया, आपना, आपना यानी अपना। ध्यान से सारे शब्दों का अर्थ समझिए आप लोग, जो लिखना चाहते हैं वो लिख भी लें, क्योंकि कभी कभी मैं शब्दार्थ भी परीक्षा में दे सकती हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है जो पुस्तक में पीछे दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग सोचते होंगे कि पीछे में तो पुस्तक में अर्थ दिया हुआ है, लिख लेंगे, है ना। तो मैं ऐसे शब्द को ही दूंगी जो पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। और एक्यूरेट शब्द चाहिए, अर्थ, ये मिलता जुलता अर्थ नहीं। मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी, हाथी, हाथ, जालो, जालो यानी जलाऊं, जला देना, ताश का, ताश का पत्ता नहीं, खेलने वाला ताश नहीं, ताश का यानी उसका, जे यानी जो, साथी, साथी का मतलब दोस्त नहीं, साथी मतलब साथ। आई बात समझ में? हाँ, बोलते जाओ, मुंह बंद करके बैठो नहीं। यस मैम। साथ ही मतलब साथ। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मैंने हम घर जाल्या आपना, मैंने विरह और ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को हाथ में लेकर अपने घर को जला लिया है। अर्थात यहाँ पर मैंने भक्ति में भरकर, यानी भक्ति भावना से भरकर, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना रखकर अपने मन में मैंने सभी सांसारिक विषय वासनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सांसारिक विषय वासनाएं यानी लोभ, लालच, है ना, घृणा, मेरा, तुम्हारा, ये सारी सांसारिक वासनाएं हैं। यानी संसार में रहने के लिए एक मनुष्य को जो भी चाहिए, भोग विलास की जो वस्तुएं चाहिए, है ना, वो सारी वस्तुओं को, सारे भोग विलास के जो सांसारिक वासनाएं हैं, जो लोगों को, यानी जो सुख देने वाले जितने भी सामग्री है, एक मानव के जीवन में जितने भी सुख देने वाली सामग्री है, विषय वासनाओं को मैंने अपने मन में ईर्ष्या, लोभ, लालच, जितने भी चीजें हैं, उन सबको मैंने जला दिया। और जलाकर क्या किया मैंने? ईश्वर के साथ मैंने अपनी भक्ति, ईश्वर की भक्ति में मैं लीन हो गया और सारी सांसारिक विषय वासनाओं को मैंने जला दिया। मुराड़ा हाथ यानी जलती हुई लकड़ी हाथ में लेकर। अब वो कह रहे हैं कि अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथ। अब जो जो भक्त मेरे साथ इस भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, वे क्या करें? अपना विषय वासनाओं का घर भी वो जला डालें और हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को भरकर मेरे साथ अगर चलने के लिए तैयार है तो मेरे साथ चलें। क्योंकि जब तक मन से विषय वासना, लोभ, लालच, घृणा, द्वेष, जितनी जो ये बुराइयां हैं, यदि जब तक इनको हम नहीं जलाएंगे तब तक ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का प्रेम हमें प्राप्त नहीं होगा। तो ईश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए, है ना, इन सारी चीजों को पहले जलाना होगा। तो मैंने तो जला दिया,
अब जिनको जिनको ईश्वर की निकटता चाहिए, है ना, ईश्वर की भक्ति चाहिए, तो अपने हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए सबसे पहले इन जितनी बुराइयां हैं, विषय वासनाओं से भरा हुआ जो मन है, पहले से उसमें इनको खाली करना होगा, जला देना होगा। जला देने का मतलब कि उसको पूरी तरह से मिटा देना। जब तक मन से विषय वासनाओं को नहीं मिटाया जा सकता है, तब तक भगवान के प्रति वहां भक्ति भाव कभी भी पैदा नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए वो कह रहे हैं कबीर कि मैंने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर सभी विषय वासनाओं को जला दिया। यानी हृदय में जितनी भी विषय, अपना घर, यहाँ घर से तात्पर्य है हृदय, हृदय को कबीर ने घर माना है, और घर में जितने भी विषय वासनाएं हैं उनको कह रहे हैं कि मैंने जला दिया, और जलाकर फिर मैंने वहां ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति भावना को जागृत कर दिया। अब जिसको ये काम करना है वो मेरे साथ आए और इस तरह से भक्ति के मार्ग पर मेरे साथ चले। समझ में आया बच्चों? हाँ, Yes. यस। नेक्स्ट, बस 8 ही है ना? कितना है दोहा, ये साखी टोटल बताओ? 8 8 ही ना है? मैम 8 है। हाँ, तो ये Yes. 8 मैंने आप लोगों को करवा दिया। क्या इसका अर्थ लिखाने की आवश्यकता है कि आप लोग समझ गए? हम समझ चुके हैं। समझ गए सब लोग? सभी बच्चे, इसको लिखाने की तो जरूरत नहीं है, मैं Yes, कल ma'am. से समझा ही चुकी हूँ, रिकॉर्डिंग रहता ही है, आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें जो प्रश्न है, संक्षिप्त प्रश्न दिए हुए हैं ना, इसके बारे में पहले थोड़ी आप लोग चर्चा कर लें। क्या है पहला प्रश्न, बताओ बताओ, पहला प्रश्न क्या है? मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? हाँ, चलिए जरा बताइए इस पर, बोलो, जो समझ में आ रहा है बोलो, क्योंकि बोलने से ही विचारों का आदान प्रदान होगा, तो मैं समझूंगी कि हाँ आप लोग क्या समझे हैं, क्या और बताना जरूरी है। बताओ, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? बोलो बच्चों, घबराने की जरूरत नहीं है, जो मन में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बोलो। क्या हुआ, बोलो, बोलने में कोई दिक्कत है बच्चों? हाँ, कोई मीठी परेशानी है? वाणी हाँ बोलो। मीठी वाणी जीवन में आत्मिक सुख व शांति प्रदान करती है। हाँ मीठी वाणी मन से क्रोध और घृणा के भाव को नष्ट कर देती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मीठी वाणी बोलने से औरों को भी सुख प्राप्त होता है, और लोग क्या होता है कि आदर और सम्मान भरे वचनों को सुनकर लोग क्या होता है, सुखी होते हैं। यदि हम किसी के साथ मधुर व्यवहार करेंगे, मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा कि बोलने वाले को भी सुख मिलता है, अच्छा लगता है, और सुनने वाले को भी सुख मिलता है। और इसी प्रकार मीठी वाणी बोलने वाला जो व्यक्ति है, वो बातचीत करते हुए जब अहंकार का त्याग करता है, जब तक हम अहम का त्याग नहीं करेंगे तब तक हमारे मुंह से कभी भी मधुर वाणी, मीठी वाणी नहीं निकल सकती। तो बोलने वाला यदि अहंकार का त्याग कर कर मीठी वाणी बोलता है, तो उसके तन को भी शीतलता प्राप्त होती है, और सुनने वाले का भी मन आनंदित होता है, उसका भी मन सुखी हो जाता है, सुख से भर उठता है। सोचता है वो घर जाकर भी जब आपके बारे में सोचेगा, तो आपके मधुर व्यवहार और मधुर वाणी को सुनकर वो बाद में भी प्रसन्न होता है और सोचता है कि बहुत भला आदमी है। तो हम अगर किसी के मन में अपने लिए स्थान बनाना चाहते हैं, तो हमें मीठी वाणी का सहारा लेना ही पड़ेगा। इससे प्रभाव से क्या होता है कि शत्रुता, कटुता और आपसी ईर्ष्या द्वेष की भावना भी समाप्त हो जाती है। मीठी वाणी का ये भी प्रभाव होता है।
अगर मान लीजिए कोई हमसे कितना भी नाराज क्यों ना है ना, किसी कारणवश, लेकिन हम यदि उसके पास जाकर मधुर वचन मीठी वाणी में उसको मनाएंगे, तो हो सकता है वो थोड़ी देर हमसे नाराज रहे, लेकिन बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकता है। वो बाध्य हो जाएगा हमसे बात करने के लिए और हमें क्षमा करने के लिए। तो मीठी वाणी सुनने से सुनने वाले को भी आनंद की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि जिसे सुनकर लोग आनंदित हो जाएं और हम बोलने वाले को भी अच्छा लगे। समझ में आया बच्चों? हाँ, यस मैम। यस मैम, यस मैम खाली नहीं करो, कुछ बोलना भी सीखो तुम लोग। कि क्लास चल रहा है ना, डिस्कशन हो रहा है ना, तो जरूरी है कि डिस्कशन में सब लोग हो सकता है एक दो पंक्ति गलत बोलो, एक दो पंक्ति सही बोलो, लेकिन कुछ तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये साखी यानी ये साखी जो कबीर की साखी है, इसके आधार पर आपको स्पष्ट करना है। यहाँ दीपक का अर्थ, यहाँ इस साखी में दीपक का अर्थ क्या है बच्चों? ऐसे तो जनरली हम लोग दीपक का अर्थ क्या समझते हैं? एक मिट्टी का या पीतल का एक दिया, यही ना जानते हैं हम लोग, जिसमें एक बाती हम लोग रख देते हैं या घी या तेल डालकर उसे हम जला देते हैं। दीपक का शाब्दिक अर्थ ही ना होता है दिया। यस हाँ, मैम। लेकिन यहाँ इस साखी में, ये जो कबीर द्वारा रचित साखी है, इसमें दीपक का अर्थ है भक्ति रूपी ज्ञान। क्या अर्थ है साखी का? बताओ बताओ बच्चों। इस साखी में क्या अर्थ है दीपक का? भक्ति रूपी ज्ञान। तथा अंधकार का अर्थ क्या है? अज्ञानता। यहाँ हेलो, यस मैम। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बच्चों? यस मैम। यस मैम। यहाँ दीपक का अर्थ है भक्ति रूपी ज्ञान और अंधकार का अर्थ है अज्ञानता। तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से अंधकार समाप्त हो जाता है, यानी दिया हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है, वहां का अंधेरा नष्ट हो जाता है ना। दीपक जैसे ही उसकी रोशनी फैलती है, अंधेरा नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ कबीर कह रहे हैं कि अहंकार नष्ट होने तथा ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश के पाने से मन के सारे भ्रम, क्लेश, परेशानियां, संदेह आदि सब मिट जाते हैं, जिससे मनुष्य का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। हम अज्ञानी कब तक हैं? जब तक हमारे मन में सारी बुराइयां भरी हुई हैं। कौन कौन सी बुराइयां? भ्रम, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष, संदेह, ये सारी जो भ्रांतियां हैं, सारी बुराइयां जो हैं हमारे मन में भरी हुई हैं। साखी के संदर्भ में कबीर का कहना है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, भक्ति रूपी ज्ञान, जैसे ही भक्ति रूपी ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमारे मन का सारा अंधेरा अपने आप नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कबीर का यही कहना है कि भक्ति रूपी ज्ञान यानी ईश्वर ही सत्य है ना, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी ईश्वर के प्रति यदि किसी की भक्ति है, भक्ति रूपी ज्ञान यदि प्राप्त हो जाता है, तो क्या होता है, मन के सारे अंधकार अंधेरे अपने आप नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही भक्ति रूपी ज्ञान हमने जलाया, मन में जितने अज्ञान रूपी अंधेरा है सब अपने आप मिट जाता है कि ईश्वर का स्वरूप ही शाश्वत सत्य है। क्योंकि अंत में मोक्ष की ओर हमें ईश्वर ही ले जाता है, ईश्वर की भक्ति ही ले जाती है। इसीलिए यहाँ कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य का सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है जैसे ही भक्ति रूपी प्रकाश का उदय होता है, या भक्ति रूपी दीपक को जैसे ही हम जलाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन क्या है? बताओ। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? क्यों नहीं देख पाते, बताइए कोई। हमारा मन अज्ञानता अहंकार से भरा रहता है। हाँ,
ईश्वर सब ओर व्याप्त है, वह निराकार है। हम मन के अज्ञान के कारण ईश्वर को पहचान नहीं पाते। वेरी गुड। मान्या बोल रही हो? यस राम। हाँ, यहाँ ईश्वर जो है कण कण में व्याप्त है, हम ईश्वर को नहीं देख पाते। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण क्या है, जरा आप लोगों को पता होगा? कोई कहानी ऐसी किसी काल? अज्ञानता के कारण मृग अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी पूरे जंगल में ढूंढता रहता है। वेरी गुड। हाँ, और एक और उदाहरण है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। इसका एक जीता जागता एक उदाहरण और बताओ। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, इस बात को साबित करने के लिए हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली बात, कहानी, हाँ नहीं याद है? हिरण्यकश्यप और प्रहलाद, पता है कि नहीं? हेलो, यस मैम। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली कहानी पता है ना? हाँ यस मैम। हाँ, कि हिरण्यकश्यप क्या बोलता था प्रहलाद से? हेलो, यस मैम। आवाज सुनाई पड़ रही है ना? यस मैम। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि, क्योंकि हिरण्यकश्यप नास्तिक था, वो ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन प्रहलाद से वो हमेशा बोलता था कि तुम्हारे ईश्वर कहाँ है? प्रहलाद बोलता है कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, तो क्या तुम्हारे ईश्वर इस खंबे में भी हैं? जब हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद ने कहा कि हाँ। तो जैसे ही उसने खंबे पर प्रहार किया, खंबे से कौन प्रकट हुआ बच्चों, बताइए? विष्णु भगवान। विष्णु किस रूप में अवतरित हुए? नरसिंह के रूप में ना, आधा नर और ऊपर में सिंह, सिंह का आधा नर, नीचे से नर और ऊपर में सिंह, नरसिंह के रूप में वो उस खंबे से प्रकट हुए। और भक्त प्रहलाद, क्योंकि प्रहलाद की इतनी भक्ति थी ईश्वर के प्रति, इतनी आस्था थी कि अंत में स्वयं भगवान को प्रकट होना पड़ा अपने भक्त की विश्वास को कायम रखने के लिए, उसकी आस्था को कायम रखने के लिए। और हिरण्यकश्यप को यह अंत में मानना पड़ा कि वास्तव में ईश्वर कण कण में व्याप्त है। तो यहाँ ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर उसे हम नहीं देख पाते। इसका कारण यही है क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अहंकारी हैं, अंधविश्वासी हैं, और हमारा अज्ञान, अविश्वास और हम अहंकार ही हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने देता। और हम क्या करते हैं कि केवल सांसारिक आडंबरों में ही फंसकर रह जाते हैं। यानी 99 का जो चक्कर होता है, सुबह से उठकर शाम तक, रात तक, सिर्फ अपने घर कैसे चलेगा, कैसे पैसा अर्जित होगा, कैसे हम सुख से रहें, कैसे मेरा परिवार सुखी रहे, यानी भोग विलास मोह माया में ही इंसान जकड़ा रहता है। और ईश्वर के प्रति उसकी निष्ठा, उसकी आस्था जो है, उसके लिए उसे समय ही नहीं मिल पाता। और जिसके कारण वो मन में अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, है ना, प्रतिशोध, लोभ, लालच, इन सारी बुराइयों से इंसान जकड़ा रहता है, जिसके कारण उसके आंख पर इन्हीं सब का पर्दा पड़ा रहता है और ईश्वर के स्वरूप को वो जान नहीं पाता, ईश्वर की सत्ता को वो स्वीकार नहीं कर पाता, है ना। और ऐसी परिस्थिति में उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते। लेकिन कबीर इन सभी बातों के घोर विरोधी हैं। उनका कहना है कि नहीं, ईश्वर की सत्ता है, और जो जिसने ईश्वर के रूप को पहचान लिया, उससे प्रेम कर लिया, एक अक्षर पढ़ लिया प्रेम का, वो ईश्वर में लीन हो गया और उसे ईश्वर की प्राप्ति भी होती है, और वह सांसारिक दुखों से उसे छुटकारा भी मिल जाता है। तो यहाँ ईश्वर का कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम उसे इन्हीं कारणों से, अविश्वास और अहंकार जो है, हमें ईश्वर तक नहीं पहुंचने देता और हम ईश्वर को नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों? मैम, हाँ बोलो। मैम मैंने व्याकरण दर्शिका मैम बुक लिया, पर उसमें पदबंध चैप्टर नहीं था मैम। व्याकरण दर्शिका में पदबंध नहीं दिया है बेटा, अरिहंत लोगे ना, अरिहंत में सब दिया हुआ है। व्याकरण दर्शिका पुरानी है। तो मैम उसको कहाँ से पढ़ेंगे? ये तो मैम पदबंध चैप्टर किस में है? पदबंध जो है वो अरिहंत की किताब में है बेटा। अरिहंत में पूरा ग्रामर नया
सेशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है अरिहंत की किताब में, दर्शिका में नहीं दिया हुआ है। दर्शिका में बाकी सारी चीजें दी हुई हैं, उसमें देख लियो। पदबंध नहीं है, ओके नया मैम। नया एडिशन लिए हो कि पुराना लिए हो? मैम लेटेस्ट एडिशन है, हाँ, तो उसमें पदबंध नहीं दिया कोर्स बी। हाँ, नो मैम, नो मैम, नहीं दिया हुआ है। तो उसमें बाकी सारी चीजें मिलेंगी। वो यस मैम है, बाकी सारे 9th हैं, में भी कवर प्रबंध छोड़ करेगी के। किताब और 10th में भी कवर करेगी। बता रही समझ में? 9th का अलग है उसमें यस पार्ट और मैम। 10th का अलग है। ठीक है, उसके लिए चिंतित मत हो तुम लोग। मैं तुम लोग को पदवन तो लिखवा दी हूँ ना। हाँ यस मैम, लिखवाई है। हाँ, यस मैम, लिखवाई यस है। मैम। हाँ, तो फिर उसके लिए चिंतित नहीं होना है। वैसे अरिहंत की पुस्तक यदि तुम लोग ऑनलाइन मंगा भी लोगे तो उसमें सब दिया हुआ है। नए सिलेबस के हिसाब से अरिहंत की किताब जो रेफरेंस बुक है उसमें सब दी हुई है। ठीक है, बच्चे पूछते हैं रेफरेंस बुक के लिए, तो अरिहंत ही में प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि उसमें सब चीज बहुत ठीक रहता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है अरसलान? क्या चीज का नंबर पूछ रहे हो? हाँ नो आई एम सॉरी हाँ, प्रणव मैम, बुक का मैम नाम पूछ रहा क्या चीज? हूँ। मैम आप बोली ना कि अरिहंत का बुक ले लो, तो मैं वो पूछ रहा था। अभी बेटा उसकी बात मेरी होगी जब, तब मैं बता दूंगी। अभी तो किताब मार्केट में अभी तो आई भी है कि नहीं, तो दुकान अभी तो बंद है, सब लॉकडाउन है। ऑनलाइन देखो तुम लोग, अरिहंत सर्च करना ना। लाइन मैम अवेलेबल है मैम, लेकिन मैम डिलीवर नहीं होता है। हाँ, डिलीवरी मार्केट में में मैम प्रॉब्लम। लेटेस्ट एडिशन भी नहीं आया है। मार्केट में लेटेस्ट एडिशन आई होगी। अभी अभी नो तुम मैम, यस पूछ मैम, लिए। कहीं कहीं पे मिल जाता। पता किए हो तुम लोग? यस मैम, कुछ दिन नहीं पहले आई है, पूछे थे। नहीं आई है। नो मैम। अच्छा ठीक है, मैं अभी तो लॉकडाउन तक तुम लोग नो इंतजार मैम, करो। अरिहंत का लॉकडाउन, मैम नहीं मैम, अरिहंत का मैम किसी बुक का भी मैम लेटेस्ट एडिशन नहीं आया अभी तक। अच्छा ठीक है, अभी लॉकडाउन खत्म होने दो तो फिर मैं बात करके बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, ओके। इसके लिए परेशान नहीं हुई है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो मान्या। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया?